हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज आईएससी कॉमर्स क्लास 12। कॉमर्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने इकोनॉमिक्स का भी ऐसा ही एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने एनालिसिस के हिसाब से बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। और जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है हमारे पेपर का, यानी सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जो 64 मार्क्स का आपका पेपर बनता है सेक्शन बी और सी मिलाकर, उस 64 में से 60 मार्क्स यहीं से आए थे, इन्हीं टॉपिक से आए थे जो मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था। नाउ इट इज टाइम टू डू समथिंग सिमिलर इन कॉमर्स। और मैं कॉमर्स में अभी आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। आप पहले इन्हीं टॉपिक्स को करना। इकोनॉमिक्स में भी मैंने यही कहा था कि आप पहले इन टॉपिक्स को करना जो इस वीडियो में बता रहा हूं, बाकी दुनिया की जितनी टॉपिक्स है आप बाद में करिएगा, ठीक है। फर्स्ट डू दीज टॉपिक्स बिकॉज दे हैव हायर चांसेस ऑफ कमिंग इन योर एग्जाम्स, ठीक है। बाकी फिर आप बाद में कीजिएगा अगर आपको बहुत सेफ खेलना है तो। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। और हाँ, एक बात और बता देता हूं कि जो रिवीजन वीडियोस है 2 दिन के बाद वो भी आएंगे रिवीजन वीडियोस, बट 2 दिन के बाद आएंगे। और तब तक आपका काम ये रहेगा कि जो मेरे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस है उनको एक बार कंप्लीट करें। अगर वीडियो से नहीं करना तो आप खुद से सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट करें, बट आपकी पढ़ाई एक बार तो हो जानी चाहिए बिफोर वॉचिंग दैट रिवीजन वीडियोस। रिवीजन वीडियोस जो रहेंगे वो इस वीडियो पे जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा इसके बेसिस पे वो बनाए जाएंगे, यानी जो टॉपिक्स मैं यहां पे बताऊंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उस पर बेस्ड वो रिवीजन वीडियो रहेगा। तब तक के लिए 2 दिन 3 दिन का टाइम है, 2-3 दिन का आपके पास टाइम है हाथ में। मेक श्योर कि आप पहले अपने एंड से आइदर मेरे वीडियोस यूज करके या सेल्फ स्टडीज करके आप उन पोर्शंस को कंप्लीट करके एक बार रखना, देन रिवीजन वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आज तक एग्जाम में नहीं आया है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन सैंपल पेपर 2025 में इसको दिया है, ठीक है। तो उनकी नजर है इस टॉपिक पे, आज तक एग्जाम में नहीं आया बट उनकी नजर है इस टॉपिक पे, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के हम लोग चलेंगे। इंटरनल माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, ये मैं आपको कराऊंगा रिवीजन वीडियोस में। और 5 फीचर्स आप करके रखना, ठीक है। तो इंटरनल या 5 फीचर्स में से कोई एक तो आपको मिलेगा ही। तो मेक श्योर कि आप ये 3 टॉपिक्स अच्छे से करें। जो बाकी टॉपिक्स है, स्वॉट एनालिसिस है ना, और कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है, तो वो मैं अपने रिवीजन में थोड़ा थोड़ा टच करके चलूंगा सो दैट आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। बट ये 3 टॉपिक्स को एकदम हाई लेवल, मतलब आप एकदम ए ग्रेड का टॉपिक मान के चलना कि ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इसकी। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, उसमें आप फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। जो बाकी पोर्शंस बचेंगे उसको थोड़ा बहुत मैं एक बार टच कर लूंगा अपने रिवीजन वीडियोस में। इनमें मैं कोर फोकस करूंगा, ठीक है। जो रिवीजन वीडियो बनाऊंगा ये टॉपिक्स पे मैं कोर फोकस करूंगा, बाकी जो टॉपिक्स है उसको एक बार टच करके सो दैट थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी भी टच कर लूंगा एक बार। बट दीज आर द कोर टॉपिक्स जो आपको एकदम बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। चैप्टर नंबर 3 देखो, सब इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत मुश्किल है कुछ भी पार्ट छोड़ना। आप खुद देखना, कोई भी आप सैंपल पेपर उठा लो या आप कोई भी पास्ट एग्जाम का पेपर उठा लो, एक एक पेपर में 5 से 6 टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3। every year they ask 5 to 6 different areas। कभी इक्विटी का मेरिट पूछ लेते हैं, कभी प्रेफरेंस का टाइप्स पूछ लेते हैं, कभी डिबेंचर्स के डीमेरिट पूछ लेते हैं, कभी फैक्टरिंग के बारे में पूछ लेते हैं। तो पेपर ये ना पूरा स्प्रेड करके पूछते हैं। एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, डोंट वरी, मैं इसको रिवीजन में शॉर्ट में कवर करवा दूंगा तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। बट एक बार मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ के रखो, ठीक है। जब तक मेरा रिवीजन वीडियो 2 दिन बाद आएगा तब तक आप इस चैप्टर को कवर करके रखिएगा। चैप्टर बड़ा है बट चैप्टर रिवॉर्डिंग भी है, 10 मार्क्स के लगभग आएंगे इस चैप्टर से। तो अगर इसको अच्छे से ले लिया ग्रिप में
तो आपका बहुत काम हो जाएगा एंड पेपर विल बी इजी फॉर यू इफ यू डू दिस, ठीक है। एवरीथिंग इज देयर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, बट डोंट वरी, आई ब्रिंग अ रिवीजन वीडियो जिससे कि मैं आपको जल्दी इस टॉपिक को करवा दूंगा, ठीक है, और फोकस करेंगे हर पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग से क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, आरटीजीएस, आईएमपीएस, फुल फॉर्म और फीचर्स एक दो याद कर लेना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेबिट कार्ड थोड़ा हो सकता है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स रहेंगे उसको एक बार टच कर लेंगे थोड़ा थोड़ा रिवीजन वीडियोस में, बट ये टॉपिक्स पे कोर फोकस हम लोग रखेंगे, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट वगैरह ये सब 24 में आ चुका है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो अभी रिपीट होगा, ठीक है, बट एक बार टच कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का जो चैप्टर हमारा आता है, तो मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडी यहां से हो सकता है बने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से, तो इसको मैं डेप्थ में कवर करूंगा, जो जो यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ उसको मैं डेप्थ में कवर करूंगा। 4 ऑब्जेक्टिव्स अगेन मैं आपको समझा दूंगा, और मैनेजमेंट एज साइंस एंड प्रोफेशन, उसमें से भी मुझे लगता है साइंस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इन टॉपिक्स को हम लोग डेप्थ में कवर करेंगे, जो नहीं यहाँ लिखा है उसको एक बार हम लोग टच करके निकल लेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में से बहुत सिंपल है, वो सीधा आपको किसी एक का प्रिंसिपल देंगे, हेनरी फ्योल या एफडब्ल्यू टेलर में से। नीड्स को मैं एक बार करा दूंगा, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, ऑल प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट, एंड मैं आपको रिवीजन वीडियो में ऑल प्रिंसिपल समझाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से कवर करेंगे कि अगर केस स्टडी भी आ जाए तो आप उसको आराम से कर सको। तो मैं आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉइंट पढ़ पढ़ के मतलब उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, उसको केस स्टडी में कैसे पूछ सकता है तो वो भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस वीडियो में समझा दूं। सो इसको हम लोग कवर करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 बड़े बड़े चैप्टर्स है, और इसमें से मैंने 8 टॉपिक ऐसे निकाले हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सबको मैं डिटेल में अपने रिवीजन वीडियो में कवर करूंगा, जो यहां नहीं लिखा है उसको मैं शॉर्ट में कवर कर लूंगा, ठीक है। whatever is written over here, इसको डिटेल में मैं अपने रिवीजन वीडियोस में लूंगा, तो डोंट वरी, अगर आपका नहीं भी हुआ है तो आपको ये सब पोर्शन उसमें हो जाएगा, डोंट मिस द रिवीजन वीडियोस, ठीक है, 2 दिन बाद आएगा। तो ये 8 टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 5 चैप्टर्स है उनमें से ये 8 टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनेंगे। ये 8 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बार बार करने हैं, टाइम मिला है आपको, गैप मिला है, तो कुछ सोच समझ के उन्होंने गैप दिया होगा इतना, तो मेक श्योर कि ये 8 टॉपिक में आप कुछ भी ना छोड़े, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन में टेकअप कर लेंगे, ठीक है। मार्केटिंग, मार्केटिंग जो चैप्टर 13 एंड 14 एक साथ है, उसमें पैकेजिंग एंड लेबलिंग वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, प्राइस वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, तो कितने लेवल्स होते हैं और कौन सा बेस्ट है, तो इसको केस स्टडी फॉर्म में भी वो लोग पूछ सकते हैं, तो कैसे करेंगे उसको आई टीच यू इन द रिवीजन वीडियो, ठीक है। और 5 ऑब्जेक्टिव्स, ये तो एक कॉमन सा पोर्शन है, 5 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आ जाता है एग्जाम में, मैंने देखा काफी रिपीट होता है, तो इसीलिए मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। तो मार्केटिंग वाले चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 13 14 है, उसमें से ये 4 टॉपिक तो बहुत अच्छे से करना, बाकी जो कुछ बचेगा तो एक बार रिवीजन वीडियोस में उसको बाकी को क्विकली देखेंगे, इनको डेप्थ में देखेंगे, ठीक है, बाकी को क्विकली, इनको डेप्थ में देखेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत सिंपल सा है, राइट्स उसमें से पूछते ही हैं आपको, और एक न्यू टॉपिक जो आया है पिछले 1-2 साल से न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, तो मैं आपको ये भी टॉपिक डेप्थ में कराऊंगा, ठीक है। तो जितनी भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताई है, इन सबको मैं डेप्थ में कवर करूंगा अपने रिवीजन वीडियोस में। जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नहीं बताया या छोड़ दिया, उसको मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा अपने रिवीजन वीडियोस में, और इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवा के दूंगा, ठीक है। बट मेक श्योर, मैंने जो बोला उससे पहले आप एक काम करेंगे, वो ये है कि आप सारे चैप्टर्स को यूट्यूब से कवर करेंगे, ठीक है। 2 की स्पीड में मत चलाना, कोई फायदा नहीं है उसका, आप मैक्सिमम 1.5 की स्पीड में चलाओ, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, खत्म करना इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्या फायदा कि आप एंड भी कर लिए और आपको कुछ समझ में भी नहीं आया, तो दैट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो 2x पे चला के आप टाइम बचाते नहीं हो, टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। तो प्लीज वैसा मत कीजिएगा, एंड एक बार अपने एंड से कवर करके रखना, ठीक है।
हम लोग बहुत सून मिलेंगे, और एनर्जी लेवल प्लीज अपना हाई रखिएगा, मोटिवेशन लेवल अपना हाई रखिएगा। हम लोग मिलते हैं वेरी सून, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, क्या पता किसके काम आ जाए, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन।